नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी। इंदिरा एकादशी का महात्म क्यों खास है? क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ती है। पितृपक्ष की एकादशी होने के कारण ये एकादशी पितरों की मुक्ति के लिए उत्तम मानी जाती है। पितृपक्ष में मनाई जाने वाली इस एकादशी से पितरों को मुक्ति मिलती है और दूसरे लोक में उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जातक के पितरों का दोष भी समाप्त हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवादों में इंदिरा एकादशी के महात्म का वर्णन मिलता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। जो पितृ अधोगति में पड़े होते हैं उनकी भी सद्गति हो जाती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार होता है। एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को भी रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी रोका जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव हमारे मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जातक के पितरों का दोष भी समाप्त हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवादों में इंदिरा एकादशी के महात्म का वर्णन मिलता है। एक बार युधिष्ठिर जी और भगवान मधुसूदन बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। इतने में युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े पापों का नाश हो जाता है और अधोगति में पड़े हुए हमारे पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो अब माहिष्मति के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद जी आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनका सम्मान करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल हुई है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। हे देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेज दो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए, किस पक्ष में
किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में भूमि पर सोए, रात्रि के अंत में निर्मल प्रभाव होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जिता शो भोच्छे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। तब उन्होंने कहा, हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म का वर्णन किया है। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अधोगति में पड़े हुए अपने पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।